गीता कहीं नहीं कह रही है कि आत्मा जाती है एक शरीर से दूसरे शरीर में। ये इतने कैसे बढ़ गए लोग, 1 बिलियन से 8 बिलियन हो गए। ये तो प्रकृति का खेल है। प्रकृति कभी अपने आप को फैला देती है, कभी समेट लेती है, कभी एक प्रजाति बहुत बढ़ जाती है, कभी दूसरी बढ़ जाती है। 3 दिन पहले बारिश हुई थी, 3 या 4 दिन पहले। दिल्ली से कौन कौन है? बारिश के अगले दिन बहुत बहुत सारे क्या देखे? कीड़े। अब पूछो ये कहाँ से आए, कहाँ से आए? तो प्रकृति का खेल है। आ गए, अगले ही दिन क्या हुआ उनका? गायब भी हो गए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लक्ष्य शो में वेलकम टू ट्रू रिएक्ट्स। आज हम लोग आपके साथ बड़े दिनों के बाद एक ऐसे टॉपिक देखने वाले हैं जो कि हम एक टाइम पे देखा करते थे और बड़ा एंजॉय करते थे। आप लोगों ने बड़े वीडियोस इस तरह के एंजॉय किए और बड़े ज़बरदस्त किस्म के कमेंट करते थे और हम एक नई डायमेंशन एक्सप्लोर कर रहे थे। इसी तरह हम वापस उस चीज़ की तरफ आएंगे और जानेंगे आज आचार्य प्रशांत की मुँह जुबानी कि क्या आत्मा बॉडी में एंटर होती भी है और क्या आत्मा बॉडी में एंटर होने के अलावा छोड़ती भी है। मतलब इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और जो हमें समझ में आएगी या आज तक की जो हमारी अपनी इसके ऊपर एक्सपीरियंस है, जो अपनी एक्सप्लोरेशन है, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आप लोगों ने इसी तरह अपनी एक्सप्लोरेशन इस हवाले से नीचे कमेंट में शेयर करनी है वीडियो देखने के बाद। ओरिजिनल वीडियो का लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, अगर आप सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। जो भगवत गीता की 2 मूलभूत बातें हैं उनको जोड़कर सवाल पूछा है। उन्होंने अपना जो तर्क है उसके पीछे कुछ संख्याएं भी बताई हैं। उन्होंने जो अपना तर्क है वो ऐसे रखा है कि भगवत गीता में ये कहा गया है कि आत्मा एक शरीर बदलकर दूसरा शरीर धारण करती है। तो उन्होंने फिर ये तर्क रखा है कि पिछले 200 वर्ष में जो मानव जनसंख्या है वो करीब 1 बिलियन से बढ़कर अब करीब 8 बिलियन होने को है। तो अगर मानव शरीर बढ़ रहे हैं तो नए शरीर में आत्मा भी नहीं आनी चाहिए। और भगवत गीता में ये भी कहा है कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। तो नए शरीर में आत्मा कहाँ से आ रही है? यहाँ तक ठीक है, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। पर ये गीता में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। जिस श्लोक का बार बार हवाला दिया जाता है उसमें आत्मा शब्द कहीं आता ही नहीं है। देही कहा है, देही। वो जीवात्मा है, आत्मा नहीं। और भारत के साथ ये बड़ी त्रासदी हो गई है कि हमने गीता को ही उल्टा पुल्टा समझ लिया। हर आदमी यही माने बैठा है कि जिसको आप ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल कहते हैं वो बात गीता में लिखी है। गीता में लिखी ही नहीं है। गीता कहीं नहीं कह रही है कि आत्मा जाती है एक शरीर से दूसरे शरीर में। ये इतने कैसे बढ़ गए लोग, 1 बिलियन से 8 बिलियन हो गए। ये तो प्रकृति का खेल है। प्रकृति कभी अपने आप को फैला देती है, कभी समेट लेती है, कभी एक प्रजाति बहुत बढ़ जाती है, कभी दूसरी बढ़ जाती है। 3 दिन पहले बारिश हुई थी, 3 या 4 दिन पहले। दिल्ली से कौन कौन है? बारिश के अगले दिन बहुत बहुत सारे क्या देखे? कीड़े। अब पूछो ये कहाँ से आए, कहाँ से आए? तो प्रकृति का खेल है। आ गए, अगले ही दिन क्या हुआ उनका? गायब भी हो गए। जैसे इतने सारे कीड़े बढ़ गए थे वैसे ही आज इतने सारे इंसान बढ़ गए हैं। जैसे वो सारे के सारे कीड़े गायब हो गए वैसे ये सारे इंसान भी गायब हो जाने हैं। बात खत्म। उसमें आत्मा का क्या है? ये तो प्रकृति का समुद्र है, इधर उधर लहराता रहता है, अनंत छींटे मारता रहता है। हर छींटा एक जीव बन जाता है, हर बूंद एक जीव है। कई बार लहर लहर रहती है, कई बार लहर 1000 बूंदों में तब्दील हो जाती है। वो सब बूंदें, कोई मकड़ी बन गई, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कुछ बन गया, कुछ बन गया। आपके शरीर के भीतर आत्मा नहीं होती, पूर्ण विराम। कुछ नहीं घुसता, कुछ नहीं निकलता है। इस चक्कर में मत रहना। वो जो धुएं जैसा बना के नहीं गया था चित्रों में, वो धुआं सा निकल गया, या एक ज्योति निकलती और दिखाते, एक ज्योति निकली, ज्योति निकली।
आप अंधेरे में मर के देख लो, वहां अंधेरा ही रहना है। पांच बार मर के देख लो, तब भी वहां रोशनी नहीं होगी, कोई ज्योति नहीं निकलनी है छाती से। नहीं, आप बहुत बड़े महात्मा हो तो भी ज्योति नहीं निकलनी है। महात्माओं को लेके खूब प्रचलित रहता है, वो मरे तो एक ज्योति निकली, वो सीधे आसमान में जाकर बिजली की तरह कड़की। कुछ नहीं होता बाबा ऐसा। नहीं मानने का मन नहीं कर रहा, कुछ तो होता होगा ना, जो मम्मी के पेट में घुसता होगा, जिससे फिर बच्चे में प्राण आ जाते हैं। प्राण पहले से थे, पिता का शुक्राणु, माता का अंडाणु, वो पहले ही प्राणों का अपने आप में बीज रखे हुए थे। उस बीज को खाद पानी मिट्टी मिल गया, वो बीज अंकुरित हो गया। उसमें ऐसा थोड़ी कि कुछ बाहर से आ गया। एक बीज होता है, बीज, कोई भी बीज मान लो, उस बीज में से पौधा कैसे आ जाता है? कुछ बाहर से आके घुसा उस बीज में। और हो सकता है कि वो बीज 5 साल पड़ा रहे, उसमें से कुछ पैदा ना हो, लेकिन जैसे ही उसको अनुकूल स्थितियां मिलती हैं, उसमें से पौधा पनप आता है। बस ऐसे ही आपका जन्म होता है, कुछ नहीं आप में प्रवेश करता। और जब कुछ प्रवेश नहीं करता तो निकलेगा कहां से? है, कुछ नहीं निकलता। नहीं तो मर के सब राख हो जाना है। हाँ, तो फिर हम अच्छे काम करें क्यों, जब अगला जन्म होना ही नहीं है? हम तो अच्छे काम इसलिए करते थे, मम्मी ने बोला चींटी बनोगे। गंदे काम जो करते हैं वो चींटी बनते हैं, कौआ बनते हैं, गीदड़ बनते हैं। हम इसलिए अच्छे काम करते थे। बेटा अच्छे काम इसलिए करो क्योंकि अच्छा काम करके अच्छा लगता है। अच्छे काम इसलिए नहीं करो कि अगले जन्म में सियार बनने से डरते हो। अच्छे काम इसलिए करो क्योंकि इस जन्म में तुम डर करके सियार जैसा जीवन बिता रहे हो। निष्काम कर्म क्या भविष्य पर नजर रखकर किया जाता है? तो क्या कोई भी अच्छा काम हमें इसलिए करना है कि उससे अगले जन्म में लाभ होगा? अच्छा काम अच्छा है इसलिए करना है, बस खत्म बात। न तो इसलिए करना है कि उससे 2 साल बाद कुछ मिलेगा, न इसलिए करना है कि उससे 2 जन्म बाद कुछ मिलेगा। नहीं, पर वो हमारे गांव के बूढ़े बरगद पर पितरों की आत्माएं तो लटक ही रही हैं ना। बख्श दो बेचारे पेड़ को। इसी चक्कर में तुमने उसमें न जाने क्या क्या बांध दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पेड़ भी रोता होगा। कोई भूत नहीं है उस पे, इंसान ही भूत हैं। फिर उस पर टिप्पणियां आती हैं, आप हमारे उत्तरांचल आइए, आप हमारे हिमाचल आइए, हम आपको भूत दिखाएंगे। आने की क्या जरूरत है? कर तो दिया कमेंट तुमने, दिख गया भूत। एक जगह बताई, कौन सी बताई, कि वहां पे तो सीधे से भूत उतारा जाता है, उसके बहुत आती हैं। क्या आपको विश्वास नहीं? आप वहां आकर देखिए, वहां पे भूत उतारे जा रहे हैं दिन रात। अगर कुछ है नहीं तो उतारा क्या जा रहा है? ये तुम बताओ ना, कि जब कुछ है नहीं तो उतारा क्या जा रहा है? और ये सब चल रहा है, चले ही जा रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। जी, एक उनका इसके ऊपर फॉलो अप प्रश्न भी आया है। वो ये जानना चाह रहे हैं कि जब भगवत गीता में ये कहा है कि जीव एक भ्रम मात्र है, एक झूठ है, और सत्य केवल एक है, आत्मा। तो अगर कहीं पर किसी जीव की हत्या होती है तो झूठ ही मर रहा है, तो वो पाप कैसे हो गया? पाप उसके लिए थोड़ी हुआ जो मर गया। तुमने सारी बात उसकी कर दी जो मरा है। पाप किसके लिए है?
जिसने मारा है, हाँ खुल गई ना बात। जिसने मारा है, मारते वक्त वो क्या हो गया? हिंसक हो गया। जो हिंसक हो गया वो असली चीज से चूक गया। जो हिंसक हो जाएगा वो कृष्ण से दूर हो गया, आनंद से दूर हो गया। पाप उसके लिए है। जो मरा उसके साथ अधिक से अधिक ये कह सकते हो कि अन्याय हो गया। अन्याय क्यों हो गया उसको भी समझ लेंगे। क्योंकि उस जीव के पास संभावना थी आगे पूर्णता पाने की, आनंद पाने की, वो उस संभावना से वंचित रह गया। आपको ये जो जीवन काल मिला है, इसके बारे में उपनिषद कहते हैं कि पूरा जियो। क्योंकि जितना जियोगे तुम अपने आप को उतना मौका दे रहे हो पूर्णता तक पहुंचने का। ये जीवन इसीलिए मिला है क्योंकि एक खास जगह है, तुम्हें वहां पहुंचना है, और वहां पहुंचने के लिए तुमको दे दिए गए 80 साल या 100 साल। जैसे 3 घंटे दिए गए हैं और 3 घंटे में आपको परीक्षा के 20 सवाल हल करने हैं, तो 3 घंटे पूरे चाहिए ना, नहीं तो सवाल हल नहीं कर पाओगे। और सवालों को जो हल करता है उसको बड़ा आनंद मिलता है। तो 3 घंटे अगर तुमने पूरे नहीं किए तो तुम उस आनंद से भी वंचित रह गए ना, जो 20 सवालों को हल करने पे मिलना था, कि नहीं रह गए वंचित। इसलिए आयु पूरी जीनी चाहिए, और इसलिए किसी को मारना उसके प्रति अन्याय है। किसी को मारना ऐसा ही हो गया कि कोई बैठा था 3 घंटे की परीक्षा में, उसको तुमने आधे ही घंटे में उठा के बाहर फेंक दिया। ये क्या कर दिया तुमने? वो सारे सवाल हल कर देता, हाँ, उसको एक तृप्ति मिलती, उसे एक पूर्णता मिलती। तुमने गड़बड़ कर दी ना, इसलिए मारना गलत है। आ रही बात? तो फिर पशुओं को मारना क्यों गलत है आचार्य जी? उन्हें तो मुक्ति चाहिए नहीं। पशुओं को मारना तुम्हारे लिए तो बहुत गलत है ना। पशु को क्या चाहिए क्या नहीं अलग मुद्दा है, कर लेंगे बात, लेकिन तुम्हारे लिए तो बहुत ही गलत है। क्योंकि बहुत आरंभिक स्तर पर पशु की चेतना हमारी चेतना से बहुत भिन्न नहीं होती। उसको भी पीड़ा होती है, उसको भी डर लगता है, मोह उसको भी होता है, ईर्ष्या उसमें भी होती है, असुरक्षा उसमें भी होती है, लालच उसको भी होता है, गुस्सा उसे भी आता है। वहां भी लगभग वही चेतना है जो आपके पास है। उसको इसलिए नहीं मारो क्योंकि अगर तुम उसकी चेतना के प्रति इतने अपमान से भरे हो कि उसको नष्ट कर सकते हो सिर्फ अपने स्वाद के लिए, तो तुम फिर अपनी ही भी चेतना के प्रति अपमान से भरे हुए हो। क्योंकि उसकी और तुम्हारी चेतना एक है। उसकी चेतना का अपमान करने माने अपनी चेतना का अपमान करना। और अगर तुम अपनी चेतना का अपमान कर रहे हो तो क्या चेतना को उसकी मंजिल तक पहुंचाओगे? तुम जिसका अपमान करते हो क्या उसकी मांगों को पूरा कर पाओगे? चेतना की एक मांग है, क्या? पूर्णता तक जाना है। और चेतना का तुम कर रहे हो अपमान। जिसका अपमान कर रहे हो क्या तुम उसके लिए कष्ट उठा पाओगे? तो तुमने किसको वंचित कर दिया पूर्णता तक जाने से? अपने आप को। इसलिए जानवर को मत मारो। जो जानवर को मारेगा वो जानवर को नहीं खा रहा, वो अपने ही आप को खा रहा है। अपनी ही भलाई के लिए पशुओं के प्रति सहृदयता रखो। बताओ सर भाई। सरकार ये है मेरे को पहली बात तो ये कि जिस तरह हमारे यहाँ तो है ना, इस तरह कि फलां मौलवी ये है तो फलां मौलवी वो है, तो कहीं ना कहीं ये हिंदुज़म में भी इस तरह है। थोड़ा सा मैंने बात हटके कर दी है, लेकिन ये चीज़ है वहाँ पे भी। लोग भगवद गीता को कुछ और ही समझ बैठे हैं। जो मतलब असल में जो चीज़ वो नहीं है। जिस तरह हम मतलब गलती की हद तक मैं बात करूँ कि जो हम समझ रहे होते हैं वो असल में एक्चुअल में होता नहीं है। लेकिन असल में कुछ वर्ड इस तरह के भी इसके अंदर आए कि वो अपमान और ये वो, मतलब मेरे को उसकी समझ वैसे आ रही थी कि वो बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरे को जैसे मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम सुना है तो मैं कंफ्यूज हो गया जब स्पीड में बात हो रही है कि राइट कौन सा लेफ्ट कौन सा। तो वो
पता नहीं क्या क्या बोल था कि मैं तो लफ्ज़ ही भूल गया हूँ, चेतना और अपमान, और अब मैं बोल रहा हूँ पता नहीं जैसा पशु मतलब अजीब अजीब से ही वो एक इस सेंस में कि वो मेरे को ना अल्फाज की वजह से वो चीज़ उतनी नहीं वो उस तरह लगी। लेकिन जो है ना वो उसने बात बोली कि अगर आप कहते हो ना कि जो रूह है वो मरती नहीं है, वो कि दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है, तो अगर ऐसा होता तो उसकी वो बात सही थी उनकी, मतलब कि अगर ऐसा होता तो फिर जो हम कहते हैं ना कि जो नई जनरेशन आ रही है, मतलब जो आबादी बढ़ रही है पॉपुलेशन का जो है, तो वो फिर उस तरफ ना होती, एक बंदा मरता कहीं ना कहीं, दूसरी तरफ वो दूसरी चीज़ आती। हाँ ये बात अगर सिर्फ हम पाकिस्तान, एक सेकंड ना, अगर हम सिर्फ पाकिस्तान को देख लें ना, या खाली अगर इंडिया को देखें, अगर हम बोले कि छोटा सा फिगर है, हम पूरी दुनिया को लगा लें, पहले पूरी दुनिया में आज से कुछ 100 साल पहले कितनी आबादी थी, आज कितनी है, आबादी में फ़र्क आया है ना। तो जो रूह है ना, मेरे ख्याल से वो जब बन जाती है ना तो वो मरती नहीं है, वो उस बॉडी से निकल के ना एक जगह पे जाके एक जगह पे चली जाती है, जिसको मतलब हम बोलेंगे अल्लाह के पास चली जाती है, या अगर हिंदुज़म में बात करें तो वो बोलेंगे भगवान के पास चली जाती है। लेकिन वही रूह किसी दूसरी बॉडी में नहीं आती। ऐसा लगता है? हाँ, ये ऐसा है? नहीं, ऐसा मेरे को लगता भी है, और अभी तक जो मैंने सुना भी है वो भी ऐसा है। लेकिन एक बात मैं याद करना चाहूँगा, जिस तरह उन्होंने बात की है कि मतलब जो अब्दुर्रहमान ने बात बताई है कि वो बात वहाँ तक उनकी ठीक थी कि एक रूह जो है वो दूसरे रूह के अंदर नहीं जा सकती, या दूसरी बॉडी के अंदर नहीं जा सकती, वो बात वहाँ तक ठीक है। अब बात करते हैं कि जो इन्होंने बात की है कि वो जो क्या उसे बोलते हैं, आत्मा ही बोलते हैं, आत्मा रूह को बोलते हैं, आत्मा रूह को बोलते हैं, ये आत्मा में और जो ये जिनशिन है इनमें डिफरेंस है। डिफरेंस इस तरह के, तो याद है ना वो कहानी अपने वाली? हाँ मेरा रियल में हुआ है। तो हम ये बात नहीं करते कि इस तरह की चीज़ें नहीं है, क्योंकि मेरे और अब्दुर्रहमान के साथ तो ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस मैं मानता हूँ जिन्नात होते हैं। हाँ, तो हम तो मानता है? मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, सुना ही है, तो मैं इस तरह नहीं मानता। मुसलसल 3 दिन का वाक़या मेरे साथ हुआ है, उसमें एक आध दिन मोहम्मद तू भी था। हाँ, और बाकी 3 दिन तो मेरे साथ मुसलसल हुआ है। और ऐसा नहीं है कि किसी बंदे ने हमें बेवकूफ़ बनाया या कोई इस तरह की सीन है, हमने मेरे को ना अभी वो आंखों में वो पानी सा आ गया कि मतलब मैंने कैसे मोमेंट बताया, बाकी में बड़ा हैवी था, बहुत हैवी सीन। और वो कभी करेंगे आपसे शेयर उसके हवाले से, उसकी स्टोरी कभी किसी और चैनल के ऊपर, कभी आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। नहीं हकीकत में जेन्युइन बात है चीमा भाई, जैसे ऐसी बात नहीं है। मैं छोटी सी बात करूँगा, बाबूजी ने इस बार बात की थी कि मैंने ना ऐसे चैपल गार्डन में देखा था कि वो चुड़ैल आई। मैंने बोला ऐवी पता नहीं बाबूजी क्या बातें कर रहे हैं, या तो समझ रहे हैं कि हम बच्चों को कोई काम नहीं है, मतलब हमको स्टोरी ऐसी सुना दी जिससे हम डर जाएँ या बहल जाएँ। मैंने कहा कि बस ठीक हो गया बाबूजी, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। लेकिन जब ये मेरे साथ हुआ ना, और हकीकत में मैं कहता हूँ कि वो अगर मैं इस तरह अभी सोचूँ कि वो कैसे पॉसिबल था, तो वो अभी समझ में नहीं आएगा मेरे को उसका। तो ये तो हाँ, बात मैंने बात आई हुई ना उसकी, और वो मतलब मैंने मुसलसल 3 दिन देखी, और मतलब मेरा तो एक दिन था या 2 दिन थे मैक्सिमम। लेकिन पहला वाक्य तेरे साथ ही हुआ था वो, तो याद होगा जब हम ड्राइंग रूम में लेटे हुए थे, ओ जब मैंने तेरे को ये बोला था कि मेरे को ऐसा, लेकिन वो अभी भी मैं उस पर कन्फ्यूज हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरे ज़हन का डर बन चुका था, क्योंकि वो मैं सारी रात उस चीज़ के अंदर रहा था, तो कहीं ना कहीं क्योंकि मैं उस टाइम सो रहा था और मुझे इस तरह लगा था मुझे किसी ने ना ये एक इल्यूजन हो सकता है। ये मुझे अभी तक मैं उस पर कंफर्म बात नहीं करता कि ये इसी तरह था, लेकिन मुझे इस तरह लगता है कि वो चीज़ थी, और कभी लगता है कि वो चीज़ नहीं थी। वैसे मैं यहाँ बोलूँ ना, अगर तो ये बात एक इल्यूजन में आ सकती है, थोड़ा सा टॉपिक से हम हट के बात करें, लेकिन फिर भी छोटी सी बात है कि ये चीज़ एक इल्यूजन में आ सकती है कि एक मतलब माइंड ने वो मुसलसल एक चीज़ को देखता हुआ आ रहा है, सुनता हुआ आ रहा है, तो वो शायद उसको इस तरह परफॉर्म कर रहा हो। लेकिन जो चीज़ें मैंने खुद हकीकत में देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं उसको मतलब वो मैं डिनाई नहीं कर सकता। हाँ, अब अगर ये बोलेंगे ना कि कोई बंदा बोलेगा कि ये हवाई बात है, वो जो मर्जी बोलता रहे हवाई बात है कि नहीं, लेकिन ये चीज़ें हकीकत में होती हैं। लेकिन ये जो पहले हम ये क्लियर करें ना कि आत्मा और जिन्नों में फ़र्क है कि नहीं है।
कि जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम जिन्नों की बात कर रहे हैं और हम आत्माओं की बात नहीं कर रहे कि आत्मा कहाँ पे जाती है और वो आती है नहीं होती या क्या बात है। लेकिन मुझे लेकिन जो मेरी अगर मैं बोलूँ हाँ आत्मा जो है वो एक रूह है ना, हाँ तो जिन की भी तो रूह होती होगी ना, बेशक अच्छी है या बुरी है, लेकिन होती तो होगी ना नहीं, उसकी। वो बात मेरे ख्याल से उस साइड पे जा रही है। लेकिन हमने ये नहीं डिसाइड करना कि हमने जिन्नों को देखना है या आत्मा को देखना है। हमने ये देखना है कि जो बात है ना कि क्या उसे बोलते हैं यार, देखना मेरी बात सुन, कितनी सिंपल सी बात है कि अगर एक बंदा मर जाता है हम्म तो अगर वो चीज़ उसके अंदर है तो बंदा वो मरा कैसे, हम्म और अगर वो चीज़ उसके अंदर ही है तो वो बंदा मर कैसे गया, और अगर वो उस बंदे के अंदर से बाहर निकली है तो वो बंदा मरा ना। ऐसा तो नहीं है कि उसका सारा माइंड सिस्टम हर चीज़ हैक होगी और वो बंदा वहाँ पे चला वो गया। यहाँ तक और प्रोग्राम जो बात कर रहे थे वो कि उसका अक्स या साया तो नज़र आना चाहिए। इंसान तो अगर इस तरह देखे जाए तो इंसान तो वैसे ही एक साया, साया से मुराद ये है कि वो तो खुद अंधेरा है। आप लाइट, एक लाइट है, अगर आपकी तरफ आ रही है तो आपका अक्स, जो आपकी बॉडी का अक्स है, वो तो ब्लैक होगा। आप अंधेरे में जो मर्जी कर लो वो आपको नज़र ही नहीं आएगा, क्योंकि वो अक्स बन चुका है ना। अच्छा, मुझे वैसे इस फिलॉसफी को समझ नहीं आई थी। नहीं आई? नहीं आई। मैं तेरे को बताता हूँ। अभी हम चलते हैं, लाइट आती है एक साइड से, तो हमें क्या नज़र आता है अपनी बैक साइड? शेडो अपना नज़र आता ब्लैक है। आहो। अब हमें वो वाइट में ब्लैक नज़र आ रहा है और ब्लैक में खाक वो वाइट नज़र आएगा। जिस तरह वो बात बता रहे थे कि रात के अंधेरे में से वो निकलेगी। अब मुझे हमें तो नहीं पता वो किस कलर की है, या वो तो हमारे अंदर है ना। इस बात से वो साबित क्या करना चाह रहे हैं? मैं ये साबित करना चाह रहा हूँ कि जो वो बात कर रहे हैं ना कि अंधेरे के अंदर से जब वो निकलेगी तो वो नज़र तो आए, 5 दफ़ा भी मार के बंदा जिंदा हो दोबारा तो वो नज़र नहीं आएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, जो आत्मा है वो उस बॉडी में थी, वो हाँ। ठीक है। यानी कि मेरी जो मैंने हाथ ऐसे किया तो शेडो में वो हाथ ऐसे ही हो गया ना। हाँ। जो आत्मा निकल रही है तो वो नजर नहीं आनी चाहिए हाँ। शेडो में। सही सही सही। वो उस तरह नहीं हो सकता। तो वो इस मेरे ख्याल से ये तो इस पे वैसे लॉजिक क्या दिया उसने? उन्होंने यही लॉजिक दिया कि वो मतलब ये है कि बंदे से निकलती नहीं है, बंदे के अंदर ही रहती है। इसका उनका मतलब ये था, ऐसे ही है। मतलब ये था कि ना जाती है ना आती है, वो होती नहीं है इस तरह, वो हम उसको गलत इंटरप्रेट करते हैं। वो कॉन्शियस हाँ वैसे सही है उस तरह भी, लेकिन अगर मैं देखूँ ना, अगर मैं यहाँ पे छोटी सी बात बोलूँगा कि हम बोलते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि हम टेलीस्कोप लेके आ जाएं और हम बोलें कि हम रूह को निकलता है वो देख रहे हैं, लेकिन ये कुछ वो चीज़ें हैं जो कि अब यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगा कि जो बंदा बिलीफ सिस्टम को मानता है वो बंदा ये बात। लेकिन एक और बात है ना, देखो अगर हम इसको स्टोरी से देखें, पूरी बैक साइड से देखें, जहाँ से बंदा मतलब बनने की तरफ आता है कि कुछ माह तक उसके अंदर जान नहीं होती है, कुछ देर तक। अगर वो बना है या वो पहले ही इस तरह है तो फिर पहले भी उसके अंदर जान होनी चाहिए। लेकिन उसके अंदर जान, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मैंने सुना है इस बारे में, कि वो तकरीबन 5वें 6ठे माह जाके आती है, ये 4थे 5वें माह इसके अंदर ही कहीं आती है, स्टार्टिंग में नहीं होती है। बताने का ये मकसद है। तो फिर जब स्टार्टिंग में नहीं होती और जब उसके अंदर जान आती है, और जब जान तो तभी आती है ना कि जब वो हिलजुल होती है या जो कुछ इस तरह मामला, तो वो जो टाइम पीरियड है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो जान आई थी या एक चीज़ उसके अंदर आई है तो वो हिलजुल हुई है ना। उससे पहले क्यों नहीं थी हो रही, और जब वो जाती है तो फिर वो हिलजुल बंद हो जाती है। मुझे देख के सर मैं अच्छा वो मैं इस चीज़ को देख लूँ ना कि अब्दुलरहमान, हाँ वो मैंने अभी पहले एक कॉमर्स में बात बोली है बिलीफ सिस्टम वाली, कि बिलीफ सिस्टम जो है ना इंडिविजुअली, उसका मतलब ही ये है कि ये वो चीज़ है। मैं थोड़ी सी बात और तो लेके जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कि बिलीफ अन्यथा होता है। जैसे मैं बोलूँ कि मेरी माँ मेरे बारे में गलत नहीं सोचेगी, ये मेरा बिलीव है कि नहीं, लेकिन किसी और की माँ मेरे बारे में गलत सोच सकती है। ये तरह बिलीव नहीं है तो इस पर तो लॉजिकल बात करें। हाँ, तो ये वो चीज़ है कि यहाँ पे मैं बोलूँगा कि भाई जहाँ पे मैं बिलीव करूँ वहाँ पे फिर मैं बोलूँगा कि जो बात उसने बोली ना वो बात सही होगी। एक और बात है, हाँ ये बात अलग है कि मेरे को समझ नहीं आ रही इस बात की। अब्दुल्ला भाई एक और बात है, देखो जहाँ पे बंदे का बिलीव होता है ना, बंदा वहाँ पे बात नहीं करता, वो हिंदू में हो, क्रिश्चियन में हो, सिखों में हो या किसी में भी हो। और जहाँ पे उसका बिलीव नहीं होता फिर वहाँ पे बात करता है कि यहाँ पे मैं किस तरह बिलीव करूँ या मैं किस तरह इस बात को मानूँ, मुझे यहाँ पे प्रूव दो।
जो खुद वो कर रहा है ना, उस पर कोई बिलीव के अलावा कोई बात नहीं करनी। ये मतलब हमारा इस तरह का अलमिया है, मतलब ये मसला है। लेकिन जो मतलब बहुत रैशनल लोग सोचते हैं वो इस चीज़ से निकल जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर की बात ऐसी है जैसे तू बता रहा है। लेकिन जो मैंने बात बोली, ये बिलीफ सिस्टम है, वो आंखें बंद करके होता है। अगर कुछ ऐसा हो भी गया ना कि हम बोलेंगे कि यार ये दिखने में तो लग रहा है ऐसा कि ये शायद मेरे खिलाफ जाके काम हो रहा था, लेकिन बैक ऑफ एट द एंड, मतलब उसके पीछे बिहाइंड द सीन जो है ना, वो ऐसा हकीकत में होता नहीं है। उसके पीछे कोई ना कोई बात ऐसी होती है जिसकी वजह से वो लगता है कि दिखने में लग रहा है ऐसे। और कहने का मतलब ये है कि कभी ऐसा होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो नहीं दिखता वो होता है। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। मैं तो जैसे चुप था, अभी मैं थोड़ा सा बोलता हूँ इस हवाले से। तुम लोगों ने बोल लिया मेरे ख्याल में। ये जो आत्मा की बात हो रही थी, आत्मा के हवाले से जो मैं उसके ऊपर मैं असल में सोच रहा था मैं एक्सप्लेन करूँ कैसे कि वो ज़बान में आ सके। जो मैं सोच रहा हूँ मैं कि एक बंदे को समझ में भी आए। जब हम ये अपनी 5 सेंसेस हैं, आँख, कान, नाक, टच और ये सारी जितनी भी हमारे सेंसेस हैं, इन सब को जब हम एक बार माइनस कर दें कि अगर हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो हमें फील होता है कि ये मैं हूँ, है ना। जब हम कुछ चीज़ देखते हैं तो हमें लगता है कि मैं देख रहा हूँ। जब हम कुछ चीज़ सुनते हैं तो हमें लगता है मैं सुन रहा हूँ। और जब हम कुछ चीज़ स्मेल करते हैं तो लगता है कि मैं स्मेल कर रहा हूँ। जब इन चीज़ों को हम हटा दें, सारी चीज़ों को, कोई एक ऐसा मोमेंट आता है ना जब बंदा कुछ नहीं सोच रहा होता, बंदे को कोई चीज़ टच नहीं हो रही थी, बंदा कोई चीज़ की उसकी स्पेशल स्मेल भी नहीं उसको आ रही होती, और बंदा कोई चीज़ देख भी नहीं रहा होता। आंखें खुली होती हैं लेकिन देख नहीं रहा होता। जब बंदा ख्यालात में होता है अपनी ख्यालात से मैं उस तरफ भी आने लगा था कि ख्याल भी उस वक्त कोई नहीं आ रहा होता। कभी ऐसा होता है कि बंदा, कभी ऐसा नहीं हुआ तेरे साथ कि बंदा 1 मिनट के लिए पॉज हो गया बिल्कुल, कि बंदे को कोई ख्याल भी नहीं आ रहा और बंदा बस कि जो है वो ज़ाहिर आवाज़ तो कानों में आएगी, ये नहीं कि बंदा बहरा हो गया। यहाँ पे एक बात बोलूँगा कि अगर तो बिल्कुल ही कह रहा है कि हर चीज़ शट डाउन हो गई है, तो फिर तो समझ के वो तो शट डाउन हो गया ना पक्का पक्का। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसे है कि जैसा तू कभी बोल रहा है, थोड़ा सा अगर नीचे लेवल पे भी लिए, तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो रही होती है कि जो हमको नहीं क्योंकि हम ये कहते हैं कि बेशक कहने के लिहाज से भी हकीकत में भी 5-6 चीज़ें हैं जिसको हम टच करके, देख के, सूंघ के हम कर पाते हैं कि हाँ भाई ये इस तरह से है। लेकिन कोई ना कोई चीज़ इसके अलावा भी होती होगी जब हम इस सिचुएशन में आते हैं, जिस सिचुएशन तू कह रहा है, तब वो काम हो रहा होता है। तो वही कह रहा हूँ, वो जो स्टेट है जब हमारी सारी चीज़ें मतलब हम देख रहे हैं तो हम उस तरह नहीं देख रहे हैं, बस कान में आवाज़ भी एक तरह से आ रही है, हम कानों के उस पर भी कान सुना। थोड़ा मैं कान करूँ, मुझे तो कर रहे थे पहले उसने नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। क्या मैं सही हूँ? मैं इजी हो जाएगा ना जो तू बताना चाह रहा है। असल में मुझे लग रहा है कि तू बता नहीं पा रहा है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल बोलने दोगे तो बताऊंगा। हाँ, एक बंदा है वो सुन रहा है कोई मतलब अपनी सोच के अंदर है, और उसको वो बंदा आवाज़ दे रहा है, उसको नहीं समझ रहा। सोच में भी नहीं कह रहा, सोच में भी नहीं है। हाँ, फिर तो बंदा डेड हो ना, फिर तो वो एक ऐसी मैं आत्मा को शांति वाली बात अंदाजे लगाना छोड़ो, मेरी भी कुछ सुन लो। मैं कह रहा हूँ एक बंदा देख सामने रहा है, उसको वो उसका ध्यान उधर नहीं है, उसको आवाज़ सुनाई दे रही है लेकिन उस पर उसको ध्यान नहीं है, उसको कोई टच नहीं कर रहा, वो कोई स्मेल स्पेशल सूंघ नहीं रहा जिससे उसकी अटेंशन उस तरफ जाए। वो जो एक स्टेट है कि बंदा एक तरह का फ्रीज है लेकिन फिर भी वो जिंदा है। कोई ऐसा मोमेंट होता है कभी कभी कि जिसमें ख्याल भी नहीं चल रहा होता और बंदे का ध्यान भी किसी तरफ नहीं होता और बंदा ऐसे स्टैटिक होता है एक तरह। नहीं वो ख्याल में होता है सिर्फ। नहीं, ख्याल में मेरे साथ ऐसे कई बार हुआ है, मैं इसलिए कहना चाह रहा था। लेकिन मैं यह बोलूँ कि अगर तू इस बात को इस चीज़ से रिलेट करने लगेगा ना, तो मैं उसे एक तो कर ले, पहले बोलने नहीं दे रहा, कर ले। मैं कह रहा हूँ कि मेरा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि मैं कुछ भी नहीं सोच रहा होता, कुछ भी नहीं देख रहा होता, आवाज़ें आ रही होती है, मेरा माइंड उस तरफ जा नहीं रहा होता, कोई स्पेशल ऐसी खुशबू नहीं आ रही कि बंदे की अटेंशन वहाँ से हट जाए, और मैं कुछ सोच भी नहीं रहा होता। तो जो पीछे चीज़ बचती है उसके बाद जो एक्चुअल में पीछे रह जाती है, तो एक्चुअल में इंसान वो है। अब मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये सारे एक पैरामीटर्स हैं एक चीज़ को समझने के लिए, कि देख रहा है तो बंदे को एक आसानी होती है, सुन रहा है तो एक हेल्प होती है, सूंघने से एक सराउंडिंग को जज करने के लिए। लेकिन एक ऐसी स्टेट होती है बंदे की जब ये बंदा कुछ भी नहीं कर रहा होता, लेकिन तब भी बंदा जिंदा होता है। और वो जो पीछे जो चीज़, ये सारी चीज़ें माइनस करके जो बच गई है ना पीछे, वो चीज़ है जिस पे हम इतनी बातें करते रहते हैं कि ये आत्मा है, ये इंसान मरता है, नहीं मरता है। और अब हमारी सेंसेस अगर बंद भी हो जाए, सब कुछ हो भी जाए, जो पीछे जो माइनस करने के बाद जो चीज़ बची है वो हमारे मरने के बाद भी वो उधर ही है।
नहीं, मैं यहाँ पे सवाल है मेरा एक। अब मैं बल्कि सवाल से पहले मैं तेरे को एक सिनेरियो में डालता हूँ कि मिसाल के तौर पे, बल्कि इससे पहले तो हमको एक छोटी सी बारीक सी चीज़ समझनी होगी कि एक होता है माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कि जब तू गाड़ी चला रहा है, और अक्सर ऐसे होते हैं कि जो बड़े बड़े ट्रक ड्राइवर होते हैं उन्हें रात को नींद आ जाती है, और फिर भी जब आगे अगर वो सो भी रहे ना, प्रॉपर सो रहे, वो नींद पूरी कर लेते हैं रात को। लेकिन जब कोई चीज़ उनके आगे सामने आती है ना, तो वो ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देते हैं। वो कह रहे होते हैं कि मैंने तो नहीं लगाई, लेकिन जो उनका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपका माइंड सो गया, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है वो तो काम कर रहे हैं ना आपका। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड रुक जाएगा ना, तो फिर आपका दी एंड है। जो अभी जिस तरह तूने ये सारी बात बोली ना, इस सिनेरियो में आके फिर बंदे का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिवेट होता है और वो काम करता है। लगता है ऐसे है कि जैसे मैंने कुछ ही नहीं किया, लेकिन किया उसी ने होता है। मुझे जिस स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ ना, उसको पहले एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। जिस तरह तू बात कर रहा है वो बात अपनी जगह सही है, लेकिन जो तू बात करना वो मतलब मेरे को उस तरह हजम नहीं हो रही, क्योंकि अगर इस तरह की सिचुएशन आएगी तो वो खत्म हो जाएगा। मतलब वो कोई ना कोई तो चीज़ चल रही होगी ना यार। हाँ, ऐसा possible मैंने नहीं है। तुझे भी ना पता चल रहा हो कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। बंदा कुछ भी नहीं चल रहा होता, बंदा बिल्कुल खामोश होता है, कुछ भी नहीं होता। ऐसे जैसे बंदा, मतलब इसमें ये नहीं होता बंदा अपने आप को समझता है कि मैं, मेरे साथ पता नहीं क्या हो गया, या इस तरह नहीं। वो एक बड़ी एक ऐसी स्टेट होती है जो ऐसे बिल्कुल बैलेंस स्टेट होती है। उसमें ना बंदे को कुछ चाहिए होता है, ना बंदे को कुछ चीज़ अपने किसी को देनी होती है। वो स्टेट ही ऐसी होती है जिस टाइम पे बंदा जो है वो इस लाइफ के एक सिस्टम साथ बन जाता है। वैसे हम लोग देखते हैं अपने आप को अलग, लेकिन वो ऐसी स्टेट आ जाती है कि बंदा इस मट्टी के साथ मट्टी हो जाता है। उसको फिर वो यार वो एक स्टेट है, वो एक्सपीरियंस की बात है। अच्छा, मैं एक्सपीरियंस जो मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस की है ना, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि वो जब मैंने एक्सपीरियंस किया है तो ये सारी चीज़ें माइनस कर हो गई थी उसमें से। तो वो जो पीछे बचता है ना, वही वो चीज़ है जिस तरह तूने बात बोला ना कि अच्छा वो तो फिर सबकॉन्शियस है, क्योंकि अब हमने एक्टिव माइंड को तो बंद कर दिया, लेकिन पीछे बचा फिर सबकॉन्शियस भी कुछ नहीं सोच रहा होता। वो क्या चीज़ है जो उस वक्त उधर बैठी है बॉडी के अलावा। बॉडी तो एक ज़ाहिर है सिर्फ एक उसका सिस्टम है, वो जो एक्चुअल है ना पीछे। मैं अगर मेरी बात की है ना, तो इस मौके पे मैं आके उस बंदे को बोलूँगा कि ही इज़ नो मोर। नहीं मतलब नहीं, अगर जो जिस तरह की तू बात करे ना, अगर ये सिचुएशन, अव्वल तो मैंने आज तक इस तरह की कोई सिचुएशन देखी भी नहीं है और ना किसी बंदे से सुनी है मैंने। तू फर्स्ट टाइम कर रहा है इस तरह, तो मेरे को ये बात ना उससे हजम नहीं हो रही। अगर ये किसी बंदे की सिचुएशन आती है तो वो मैं उसको ये बोलूँगा कि वो उस सिचुएशन पे आके ख़त्म हो जाता है। वो सिचुएशन जिसकी तू बात करे ना ख़त्म हो जाता है, वो ख़त्म होने की डेफिनेशन हमने बनाई है ना। हम कह रहे हैं कि वो ख़त्म हो जाता है, तो उसी को तो हम वो ख़त्म, हमने उस पॉइंट को, मतलब कि हम क्या कह रहे हैं कि ये हम सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इसका मतलब फिर वो इंसान है। मैं तो इससे हट के बात कर रहा हूँ, तो मैं तो ऑलरेडी तेरी बात से एग्री कर रहा हूँ कि वो इंसान ख़त्म हो जाता है, वो जो पीछे बच जाता है वो यार नहीं मतलब मैं तो तेरी बात से एग्री कर रहा हूँ। ओके, अच्छा मोहम्मद, तेरे को समझ आ रही है इसकी बात में? नहीं मैं यही बात कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं मतलब कहने का जो मैंने बात की अभी जो बात की वो समझ आई है कि जो तू जो बात कर रहा है ना, मैं हाँ, तेरी उसी बात के साथ हूँ कि इंसान उस टाइम पे ख़त्म हो जाता है, मट्टी से मट्टी हो जाता है। ठीक हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ कि उस टाइम पे ना एक जो रूह है ना, जो आत्मा होती है, वो बॉडी में से प्रवेश करती है ना, निकलती है, प्रवेश बोलती है ना उसको। हाँ, लेकिन तू वो कह रहा है कि प्रवेश होता है मतलब जाती है, नहीं वो फिर निकलती है। तो वो तू कह रहा है कि वो नहीं निकलती, वो जो कुछ भी है वो अंदर ही। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये बोलूँ कि जैसे एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर को मैंने ऑन किया, उसको मैं सेट कर रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ उसको, तो जब मैंने कंप्यूटर को बंद किया तो वो वहीं रुक गया। तो ये कहना चाह रहा है मेरे ख्याल से। मैं एग्जैक्ट कंप्यूटर से मैच नहीं कर सकते कि कंप्यूटर का बिहेवियर डिफरेंट है। नहीं, लेकिन बट जो कंप्यूटर का मतलब ये मतलब वो तो एक लैंग्वेज के ऊपर आई हुई ना। लेकिन वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे मैंने बटन को ऑन किया, बटन को ऑफ किया, हाँ, चीज़ रुक गई और चीज़ चल पड़ी। हाँ, नहीं, मैं डिफरेंस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार एक आंख है वो देखती है। अच्छा मुझे एक मिनट ये बात बता, इस तरह इसको देखते हैं, एक बंदा है उसकी आंखें भी निकाल दे, वो देख नहीं सकता, उसको बहरा कर दे,
उसकी सूंघने की सलाहियत भी ख़त्म कर दे, उसका बोलना भी ख़त्म कर दे, उसकी टच वाले सेंसर भी ख़त्म कर दे, अब पीछे क्या बचा? दिल, गुर्दा, दिमाग, कुछ पीछे है ना जो फिर भी वो जिंदा है। वो जो चीज़ बची है ना, वो एक्चुअल इंसान है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा अगर मैं भी ऐसे जब वो ना देख पा रहा है ना, उसको माहौल का पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो जिंदा है। वो तो दैट थिंग तो पीछे रिमेन है, वो है एक्चुअल। ओके यहाँ पे मैं बोलूँगा, ओके यहाँ पे मैं बोलूँगा अगर कोई बंदा ऐसा देख रहा है कि जिसको मालूम है कि अगर मैं ऐसे कह रहा है वो देख रहा है जो ऐसा है, वो देखेगा कैसे, नहीं, उसकी आँखें मेरा नहीं, कहने का वो मतलब सुनेगा ये कैसे, उसके कान ही नहीं। देखना, मतलब कहने का मतलब ये कि असल में जो रूह है वो किस जगह पे आके रुकती है बॉडी में। मिसाल के तौर पे मैं बोलूँ दिमाग में होती है रूह, दिल में होती है, क्यों ना, अगर ये समझ आ जाए तो उसका आंसर मिल जाएगा। पहले ये पता चले ना रूह होती भी है कि नहीं होती, वो तो रूह फिर डालेंगे। अच्छा अगर मैं तेरे को ये बोलूँ कि जिस दिन तेरा दिल रुक गया या जिस इंसान का दिल रुक गया उस दिन रुक गया, तो अब एक नॉर्मल इंसान है, उसकी हर चीज़ सही सेट है, दिल रुक गया उसका तो ख़त्म। तो जो सेंसेस वाली तो बात कर रहा है वो क्लियर नहीं फिर। तो सेंसेस उससे कनेक्टेड है ना दिल से, दिल उसका जो पावर हाउस है। जब पावर हाउस बंद हो गया तो वो भी बंद हो गया। यार वो क्या है जो तेरे अंदर से भी देखता है, मेरे अंदर से भी देखता है, कुछ तो सिमिलर है ना। वो रूह है ना, परमात्मा में बोलते हैं। पता नहीं क्या बोलते हैं मुझे, नहीं, मैंने तो वो- बचपन से लेकर रूही सुना है। नहीं रूह ही हो गए, मतलब मैं हिंदू के ज़बान में बात कर रहा हूँ, लेकिन रूह होती है, मतलब इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो मैं वैसे उनकी उस बात से डिसएग्री करता हूँ। उस बात से डिसएग्री करता हूँ। चलो जी, अब फिर लगे रहो सारी रात किस बात से। नहीं मतलब वो उनका ही मुद्दा था ना कि जो रूह नहीं निकलती उसमें से ना आती है ना जाती है, हाँ। वो वही होती है जो है। हाँ, हाँ, मैं भी वही बात कर रहा हूँ। मैं उनकी उस बात से डिसएग्री करता हूँ कि मुझे मतलब ये- मेरे हिसाब से रूह आती भी है और रूह जाती भी यार है। देख पता क्या बात है, मैं तुझे बताऊं, जिस अपने रिलीजन से वो बात कर रहे हैं ना, उनके लिए वो चीज़ लॉजिकल भी है और उनको उस पर बात भी नहीं करनी, उनको उस पर बात भी नहीं करनी किनको? जिन्होंने बात की है। ये जो ये उनके सबके ना बड़े गुरु हैं, जिस तरह हमारे एक बड़ा मौलवी होता है ना, इस तरह इनके बड़े इनके एक और भी हैं। जिस तरह दो मौलवियों की आपस में लग रही होती है ना, तो इनके साथ भी लगती है। वो मुझे अंदाजा हो गया था देख और के। ये बात है कि उन्होंने इस बात को नहीं एक्सेप्ट करना कि इस तरह होता ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने एक अंधा बिलीव करना, जिस तरह हम लोग करते हैं ना। हम जब हम अपने रिलीजन की बात करें तो हम भी अंधा बिलीव करते हैं। तो लॉजिकल जब बिलीव के अंदर जो है ना, लॉजिक वो बिलीव के अंदर काम नहीं करता आगे, ये प्रॉब्लम है। मतलब बिलीव तो खुद ही वो लफ्ज़ ही ये बात कह रहे हैं कि मैं, मतलब उसका मतलब भी ये है कि आंखें बंद कर लो और जो हो गया, मतलब जो सुन रही हो, मतलब कोई भी चीज़ मान लो जो बगैर दिल को अच्छी लग रही है, दिल जिस को हम अच्छी लग रही है। बोलते हैं कि ये चीज़ यार मेरे दिल को टच कर गई। हाँ, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि दिल नहीं मान रहा मेरा कि मेरे हाथ साफ हैं कि नहीं मैं खाना खा लूँ, हाँ, तो आपका अगर दिल, किसी का दिल मान रहा है अगर, तो वो खाता है। और हम हाथ धो के इस बात से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि अब हमारे हाथ साफ हो गए, जबकि एक्चुअल में अगर हम उसको एक बड़ी क्या उसे बोलते हैं, क्या वो बोलते हैं उसको? टेलीस्कोप। हाँ? टेलीस्कोप। वही माइक्रो, उससे हम देखेंगे तो वो जरासीम हर चीज़ वो वहाँ पे चल रही होगी, वो मरी नहीं होती है, वो सिर्फ हमारी ज़हनी तौर पे सेटिस्फेक्शन होती है। तो ज़हनी तौर पे सेटिस्फेक्शन करते करते रात सारी गुजर जानी है। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक इस तरह का ही है कि इस पे जितनी भी बात कर सकें, जितनी लंबी बात, मतलब अब वही बात जो मैं पहले सुनता था हाँ। कि मज़हब और दूसरा क्या होता है सियासत में, मेरे बात ये दो टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिस पे जब हम बात करते हैं या तो फंस जाते हैं और या तो फिर हाँ, ये मज़हब वाला टॉपिक तो नहीं है, ये तो टॉपिक और है। मज़हब हम खुद इसमें लेके आते हैं। ये तो एक लाइफ का टॉपिक है ना, अंडरस्टैंड करने का कि लाइफ एक्चुअल में है क्या। मज़हब तो हमने डाल दिया ना अंदर बीच में। हाँ चलो ये भी कह सकते हैं, लेकिन अब ये लेकिन चीज़ मज़हब के मुताबिक बात आई ना। जिस तरह देखना, जिस तरह तूने बोला, ये मैंने तेरे को बोला कि यार दिल रुक जाए तो बाकी सेंसेस कहाँ जाएंगे, तूने कहा ये सारी आपस में इंटरलिंक्ड है, तो ये बात भी मज़हब से इंटरलिंक्ड है। वो उनके मज़हब के मुताबिक, जो हम दोनों बात कर रहे हैं वो हमारे मज़हब के मुताबिक, और जो तू बात कर रहा है वो तेरे मज़हब के मुताबिक। तो ये बात है। तो बहरहाल आज की वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई। अगर अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी ज़ाती राय लाजमी कहा कीजिएगा। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।